थोड़ा ना इस देश में भारतीय मुसलमान कब चाह रहा है कि इस प्रकार की घटनाएं घटे। भारतीय मुसलमान तो आज के दिन साइलेंट भी है, समझदार भी हो रहा। 4-5 हजार लोग बाग थे, उन्हें नीचे भी उतारा, वो भी मुसलमान थे। फिर उन्होंने अपनी मस्जिदों के द्वार खोल दिए, होटलों के द्वार खोल दिए, उनसे पैसा नहीं लिया गया। वहां का टूरिज्म जो था उन्हें फ्री सेवाएं दी गई, खाने की व्यवस्था उनकी फ्री की गई। जब जिनके परिवार के लोगों ने जान गंवाई, उन्हीं के परिजन कह रहे हैं कि वहां के अगर वो मुसलमान हमारी मदद न करते तो एक भी ना था। वो तो ऐसी जगह फंसे हुए लोग बाग थे। तो ये जो है एक ऐसी नफरत पैदा की जा रही है देश में कि हम लड़ाई पाकिस्तान के साथ लड़े ना भाई, यहाँ जो और दिखा रहे हैं आप वो करो ना। इनके हाथों में हथकड़ियां लगी हुई है, पैरों में बेड़ियां है, इनके मुंह पे टेप है इनकी, ये कर ही नहीं सकते, सारे का कर देना चाहिए था। स्वागत है साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी। बीती 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में एक आतंकवादी हमला हुआ, और न सिर्फ पहलगाम में भारत की अस्मिता पर हमला हुआ, जिसमें बेकसूर बेगुनाह निहत्थे 27 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बड़ा पीड़ादायक, और जितनी भी निंदा की जाए इस हमले की वो कम है। हमले के बाद जो देश का माहौल बदला वो भी आप सबके सामने है। आतंकवादियों का क्या मकसद था, नाम पूछ करके गोली मारी गई, और नाम पूछने के पीछे क्या वजह उनकी थी, यानी कि चिन्हित करके लोगों को मारा गया। और उसका रिएक्शन भी फिर देश भर में देखने को मिल रहा है। नाम जगह जगह पूछे जा रहे हैं, क्या मकसद था, क्या आतंकवादी अपने मकसद में सफल हो रहे हैं, और इस हमले के पीछे का कारण, हमले पर क्या प्रतिक्रिया है। मैं ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी के पास आया हूँ। शामली शामला के पूर्व प्रधान हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और हर मुद्दे पर अपनी राय बेबाकी से रखते हैं। ठाकुर साहब, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार भाई साहब। 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला हुआ, हमारे 27 लोग, भारतीय लोग इस हमले का शिकार हुए, निहत्थे। जो टूरिस्ट जो घूमने गए थे उनको मार दिया गया। क्या प्रतिक्रिया है पहली आप? सर्वप्रथम तो उन आत्माओं को जिनके साथ वहां इस प्रकार का घिनौना काम किया गया, उनकी हत्या की गई, उन सबको मेरी तरफ से हार्दिक मैं अपना दुख व्यक्त करते हुए मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। भाई साहब, ये जो मामला था, इसे जो आज ये घटना घटी 22 तारीख में पुलवामा, इसमें पहलगांव में, ये कोई नई बात नहीं है। इस प्रकार की घटनाएं तो पहले बहुत बार घट गई। ये जरूर है कि इस बार जो श्रद्धालु थे उनकी बजाय जो पर्यटक थे, पर्यटकों पर हमला हुआ। तो इससे पहले तो श्रद्धालुओं पे भी हो चुका। अमरनाथ यात्रा भी उसी रास्ते से होकर निकलती है, पहलगांव से ही उनकी एंट्री है। पहलगांव से थोड़ा ऊपर जाके वैष्णव नाम की एक घाटी है, जहाँ एक पर्यटक स्थल है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं। वहां भी लोग बाग गए हुए थे, और वो अब कोई इस बार नहीं की पहली बार ही गए, इससे पहले भी जाते रहे हैं। अच्छा पर्यटक स्थल है। उससे पहले घटना घटी, अमरनाथ यात्रियों पर घटी, पुलवामा घटी, उड़ी घटी, पठानकोट घटी, और भाई साहब संसद पे हमला हुआ। और यही नहीं, इसके अलावा भी आप ये देखिए कि कश्मीरी पंडितों पे, कश्मीरी हिंदुओं का कत्ल किया गया, कंधार विमान हाईजैक किया गया। अब इतनी सारी घटनाएं, जब ये घटना पे घटना हो रही है, और हम बोलने के लिए तैयार नहीं, केवल ये कहेंगे हम दृढ़ संकल्प हैं, प्रतिज्ञाबद्ध हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। क्या करोगे आप? मैं ये कह रहा है कि उसे बीज को हटा दिया जाए, मिटा दिया जाए नक्शे से। भाई जिस देश की नींव ही नफरत पर पैदा हुई हो, जिस देश की बुनियाद ही नफरत पर रखी गई हो, जिन्ना जिसका संस्थापक रहा हो, वो जिन्ना जो ना हिंदू था ना मुसलमान था, जिन्ना गाय का भी मांस खाता था और सुअर भी खाता था, नास्तिक था, जिन्ना शराब भी पीता था, और उसने मुसलमानों की नुमाइंदगी की, और पाकिस्तान। कमाल की बात है, ऐसा गंदा आदमी, ऐसी गंदी मानसिकता के आदमी के जरिए जब नफरत से एक देश का निर्माण किया गया हो, वो उस देश में कभी भी शांति व्यवस्था हो नहीं सकती। वहां नफरत ही नफरत रहेगी। आपने क्या कर दिया भाई? अब कह रहे हैं कि हमने उसका पुलवामा का बदला ले लिया, ये बालाकोट करके। भाई बालाकोट करके आपने पुलवामा का बदला ले लिया, आपने कुछ आतंकवादी मार दिए होंगे, हालांकि उसमें भी आज तक प्रशंसनीय है कि उस चीज को आप क्लियर ही नहीं कर पाए, उसकी जांच ही नहीं हो पाई कि वो हुआ था क्यों, किसने करवाया था। ऐसे ही जांच के घेरे में तो सरकारें हैं। ये सब भाजपा की सरकार में क्यों होता जा रहा
एक लंबा टाइम हो गया, इन्हीं की जब भी सरकार हो, इन्हीं की सरकार में ये घटनाएं घटती जा रही है। भाई जब पाकिस्तान का सारा मामला इस सेना के हाथ में है, तो अब सेना को जवाब देना। सेना को आप जवाब नहीं दे रहे, युद्ध की आप तैयारी नहीं कर रहे, सारे को मिटा दो नक्शे पर से। जब तक ये काम नहीं होगा, ये अलगाववाद पैदा होता रहेगा। इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कुछ लोग बात देख रहे हैं, और मेरा मानना यह है कि इसे हिंदू और मुसलमान का नाम न दिया जाए, क्योंकि हिंदू मुसलमान इसमें मुस्तफा भाई कहीं तक भी नहीं होता। उन लोगों ने ये जरूर है कि जाति, उनका धर्म पूछा, लिंग पूछ देखा, स्त्रियों को नहीं मारा, बच्चों को नहीं मारा, केवल पुरुषों को मारा, और ये भी कहा कि स्त्रियों को छोड़ते हुए कि अपने मोदी को बता देना। भाई अच्छा, ये सब बातें उनके बोलने का, क्योंकि देखो आतंकवादी थे वो, कोई धर्म रख सकते हो या कोई धार्मिक लोग तो हो नहीं सकता ऐसा। नाम पूछना और फिर ये बता देना, बोल देना कि आप उनको बता देना, जा क्या मकसद हो सकता है आतंकवादियों का? ये केवल ये दिखाना कि जो नाकारा सरकार है, जो कुछ करना नहीं चाहती, उन्हें ये कहने के लिए उन्होंने कहा कि हम फिर आगे, तुम्हारे में पहले कुछ नहीं बिगड़ा, अपने मोदी को कह देना हम वो करेंगे जो हमें करना। तो इस हमले के पीछे आप किसको जिम्मेदार ठहराते? पाकिस्तान, सीधा वहां की सेना। सेना के अलावा और कोई है ही नहीं, सेना के अलावा कोई भी नहीं है वहां। अब अगर भारतीय मुसलमान को आप इसमें टारगेट कर रहे हैं, तो भाई मुसलमान तो वो हुए भी थे, एक ही बच्चा था घर में कमाने वाला, घोड़े वाला, जिसने अपनी उन लोगों को वो जो थे ये जो लोग बाग गए हुए थे वहां, जिनके साथ घटना घटी पर्यटकों की, उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, वो भी तो मुसलमान था। लेकिन अब पूरे देश भर में वीडियो जा रही हैं और भारत के अंदर ही मुसलमानों को चिन्हित किया जा रहा है कि अपना हमारे गांव में मत घुसना, और पिटाई के भी वीडियो आ रहे हैं, पीट रहे हैं भाई, उनका सामाजिक बहिष्कार की बात आ रही है। तो गलत हो रहा है ना इस देश में। भारतीय मुसलमान कब चाह रहा है कि इस प्रकार की घटनाएं घटे? भारतीय मुसलमान तो आज के दिन साइलेंट भी है, समझदार भी हो रहा, वो इस बात को समझता भी है कि हमारा हित भारत में है। भारत में हमें जो सुविधाएं मिली हुई हैं वो पाकिस्तान में कभी नहीं मिल सकती। ना भारतीय मुसलमान चाहता कि हम पाकिस्तान में जा, पाकिस्तान चाह रहा है राड करना, और अगर उसकी राड की वजह से, उसकी गंदी मानसिकता की वजह से यहाँ के मुसलमानों को टारगेट किया जाए, तो पागलपन है। नहीं, कुछ जो ताकतें हैं जो इस तरह के काम करते हैं, उनका तर्क ये है कि भाई वहां पर मुसलमान आतंकवादी थे और उन्होंने हिंदुओं को चुन चुन करके मारा, तो ये मुसलमान जो है हमारे भाई नहीं हो सकते, भाईचारे का इनसे कोई मतलब नहीं है। अब हम 27 का बदला 28 का बदला 2800 से लेंगे, इस तरह की बातें निकल, ये खामखा की बात है। यही तो इस देश में करवाया जाएगा, तब आगे के लिए सरकारें बनेंगी। इन सरकारों ने ये हिजड़े बने बैठे, ये कर क्या रहे हैं? क्या रक्षा मंत्री कर रहा, क्या गृह मंत्री कर रहा? ये अगर प्रदेश सरकार पे इस जिम्मेदारी को थोप रहे हैं, तो भाई प्रदेश सरकार को तो अभी पिछले दिनों इस घटना से 2-4 दिन पहले ही वहां शांति समिति की मीटिंग बुलाई गई थी अमित शाह जी ने, उसमें तो फारूक अब्दुल्ला थे भी नहीं, ना ये उमर अब्दुल्ला को तो वहां से जाने के लिए कहते थे कि आप जाओ। भाई इतनी बड़ी चूक अगर होने लग रही, वो जो जम्मू कश्मीर का मामला है, वहां तो एलजी की पावर है, बिल्कुल, वहां मुख्यमंत्री की पावर कहाँ है? और एलजी सारा कंट्रोल में है, जो केंद्र शासित है, वो तो केंद्र सरकार के हाथ में है। वहां तो नाम छाड़ेगा ही तो मुख्यमंत्री है, या तो वहाँ के उपराज्यपाल या फिर गृह मंत्री सीधे रिपोर्ट करते हैं। इतनी बड़ी चूक कर रहे हैं। मैं अमरनाथ यात्रा पे गया था, उन दिनों हमारी कम से कम भी 100 जगह चेकिंग हुई होंगी, जगह जगह। और इस बार जो लोग बाग पर्यटक जा रहे हैं, उनकी कहीं चेकिंग ही नहीं है। वहां एक सिपाही भी नहीं था, एक सिपाही भी अगर वहां खड़ा हुआ हो। ये भी बात उठा रहा है कि भाई इतना बड़ा हमला हुआ और इतना बड़ा टूरिज्म स्थल था, और वहां पर कोई भी सुरक्षा कर्मी ना होना, आतंकवादी आए, आराम से आए और नाम पूछा, पहचान जो है चिन्हित की और गोलियां चलाई और फिर आराम से निकल गए। 1-1.5 घंटे का टाइम मिला उन्हें आराम से। वो तो चाहते जितनों को मार सकते थे, लेकिन ये तो उनका एक चैलेंज था ना, एक संकेत था। भाई जब ये कर ही नहीं रहे कुछ भी, ये केवल खड़े हो गए माइक हाथ में लेके मंचों पे, क्या कलाकार की तरह फिल्मी स्टाइल में बोलते हैं, हम दृढ़ संकल्प हैं, हम वचनबद्ध हैं, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम नाक में दम कर देंगे। अरे भाई आप कर दो ना, जो काम आज का आप करने लग रहे हैं कि इनके पानी रोक रहे हैं, उस पानी को तो पहले भी रोक देना चाहिए था। ये कोई पहली घटना है क्या? आपने बाघा बॉर्डर बनाया, उसे भी आप खत्म कर सको। आपने समझौता ट्रेन चलाई, आपने बसें चलाई, आप वहां बिरयानी खाने के लिए जा रहे हैं, आप वहां से जब चाहे बिना बुलाए मेहमान की तरह जा रहे हैं। अब पाकिस्तान को अगर सबक सिखाना तो आप शिक्षा लो, रूस से लो, अमेरिका से लो, आप इनसे लो ना।
अच्छा प्रधान जी, एक प्रश्न ये उठता है, जैसे कि आतंकवादियों ने नाम और धर्म पूछा और फिर गोली मारी, उनका मकसद ये भी हो सकता है कि भाई भारत के अंदर अब हिंदू और मुस्लिम आपस में भिड़ेंगे तो क्या वे अपने मकसद में फिर कामयाब हो रहे हैं, जैसा कि हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उनका उनका ये भी एक हो सकता है, ये भी एक नजरिया हो सकता है कि हाँ हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ेंगे, लेकिन हम लोगों को लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें उन्हें भी तो देखना चाहिए ना। जिन लोगों ने वहां 4-5 हजार लोग बाग थे, उन्हें नीचे भी उतारा, वो भी मुसलमान थे। फिर उन्होंने अपनी मस्जिदों के द्वार खोल दिए, होटलों के द्वार खोल दिए, उनसे पैसा नहीं लिया गया। वहां का टूरिज्म जो था उन्होंने उन्हें फ्री सेवाएं दी गई, खाने की व्यवस्था उनकी फ्री की गई, जबकि भारत सरकार के द्वारा जो वहाँ ये जो है आने जाने के साधन जो है, उन्होंने तो अपना किराया कहीं कहीं गुना बढ़ा दिया, हेलीकॉप्टर ने, जहाजों ने अपने किराए बढ़ा दिए। ऐसी ये आपदाओं में अवसर तलाश कर रहे हैं लोग। उनके तो रोजगार पर अटैक हुआ है, लोग सड़कों पर भी निकले हैं आतंकवाद के। वो आज के दिन रो रहे हैं वो लोग बाग, उनका रोजगार छिड़ गया, उनके पास बचा क्या है भाई? टूरिज्म तो था उनका जो कुछ था। पर्यटक अगर कश्मीर में जाओगे तो उनके घर में चिराग जलेगा, उनके घर में रोशनी होगी, फुलझड़ियां चलेंगी। अब जब वही खत्म हो गया उनका, तो फिर फायदा ही क्या है? अब लोग बाग देखिए, इससे पहले जब पुलवामा की घटना घटी, उस टाइम पे एक पूर्व गवर्नर रहे सतपाल मलिक, उन्होंने बहुत कहा, लेकिन उसकी बात को किसी ने नहीं माना, उसे बड़बोला कहते रहे, तो बड़बोला आदमी है। चिन्ह लगाए थे पुलवामा पर, प्रश्न चिन्ह लगाते रहे लोग बाग। ये जो गोदी मीडिया है तो कुछ ना कुछ दिखावे, वास्तविकता वहां जाके देखिए ना। अब लोगों के वो आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, लोग बाग बता रहे हैं कि वहाँ जो मौके के चश्मदीद गवाह थे, कि वो ये कह रहे हैं कि वहाँ के मुसलमानों ने ही हमारी मदद करी। हाँ, वो बोल रहे हैं खुद जो शिकार हुए हैं, जिनके परिवार के लोगों ने जान गंवाई, जिनके परिवार के लोगों ने जान गंवाई, उन्हीं के परिजन कह रहे हैं कि वहां के अगर वो मुसलमान हमारी मदद न करते तो एक भी ना बता, वो तो ऐसी जगह फंसे हुए लोग बाग थे। तो ये जो है एक ऐसी नफरत पैदा की जा रही है देश में कि हम लड़ाई पाकिस्तान के साथ लड़े ना भाई, यहाँ जो और दिखा रहे हैं आप वो करो ना। इनके हाथों में हथकड़ियां लगी हुई है, पैरों में बेड़ियां है, इनके मुंह पे टेप है इनकी, ये कर ही नहीं सकते, सारे का कर देना चाहिए था। अच्छा, इस हमले के बाद जैसे देश की में माहौल बन रहा है, वीडियो जा रही हैं, एक तरह से भारतीय मुसलमानों के प्रति घृणा फैलाई जा रही है, तो इसका मतलब भारतीय मुसलमानों का भविष्य पाकिस्तान के आतंकवादियों पर निर्भर करता है। नहीं देखिए, ये जो है ना, पाकिस्तान से आतंकवादी आएंगे, वो कोई दुर्दांत कृत्य को अंजाम देंगे और उसकी सजा फिर भारतीय मुसलमान भुगतेगा। नहीं, भारतीय मुसलमान देखिए वो बेचारा दंड तो भुगत रहा, लेकिन ये अनजाने में खाम हो रहा। इनकी कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं है। भारतीय मुसलमान तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। वो आज काम पाकिस्तान के गीत गा रहा, वो तो पाकिस्तान के गीत नहीं गा रहा, वो तो ये कह रहा कि भाई हमें आप लड़ाई के लिए भेज दो, हम ही करें उनके साथ जो भी कुछ मारक मद्दा करनी हमें। भारतीय मुसलमान को तो टारगेट ये राजनीतिक दृष्टिकोण से करेंगे, क्योंकि जब तक हिंदू मुसलमान नहीं होगा तब तक पूर्ण रूप से सरकारें नहीं बन पाएगी, टिक नहीं पाएगी। सरकार को अस्थायित्व देने के लिए हिंदू मुसलमान करना जरूरी है। और जब भी हमने तो ये भी देखा कि जब कोई बाहर का, अमेरिका के ऐसे देश के बड़े राष्ट्रीय लेवल के नेता इस देश में आते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई झगड़ा होता है, कहीं ना कोई विस्फोट, कोई हत्या, कुछ ना कुछ करवा दी जाती है। ये तो एक ट्रेंड बना हुआ है और ये चलता रहेगा भाई साहब। इसे बंद कैसे किया जा सकता है? इसे बंद पाकिस्तान को ही खत्म करके किया जा सकता है। पाकिस्तान में आज के दिन जैसे जो चर्चाओं में है, ये कह रहे हैं कि रजिस्टर्ड 30,000 मदरसे वहां है, 30,000 मदरसों से भी ज्यादा फिर हुए प्राइवेट है, लेकिन 30 तो रजिस्टर्ड है। अगर प्रत्येक मदरसा एक बच्चा प्रति वर्ष भारत में आतंकवादी के रूप में भेजे तो 30,000 आगे, और ये तो 3 लाख साल तक भी नहीं हटने का मामला। लेकिन ये जो कहे ना 56 इंच की छत्ती लिए हुए खड़े, और जो यू आधुनिक चाणक्य है या अपने रक्षा मंत्री हैं, ये माइक हाथ में लेके तो एक फिल्मी कलाकार की तरह क्या गजब के डायलॉग बोलते हैं। इनके डायलॉग सुनने में बड़ा आनंद आता है। करना धरना कुछ नहीं, देश के लोगों को ऐसे ही मरवाते रहेंगे। हजारों की, कई हजारों की संख्या में लोग बागी मर गए, लाखों की बारी है भाई। इन्हें क्या जरूरत पड़ी थी सेनाओं को कम करने की? इन्होंने अग्निवीर कैसी योजना लाके 1,80,000, वो कह रहा है एक जनरल है ना बख्शी साहब कह रहे हैं कि इन्होंने मिलिट्री का ही आकार कम कर दिया। 1,80,000 सैनिक जो आर्मी के थे वो कम करके मिलिट्री का रूप ही खत्म कर दिया। अब जब ये मिलिट्री का ही रूप खत्म करने लग रहे तो फिर गलती किसकी? और दूसरा फिर एक बात हो रही है, कश्मीर में कोई नहीं मरा था। अगर ये लोगों में एक विश्वास पैदा ना करे, अमित शाह ने छत्ती पे हाथ मार के ये कहा कि धारा 370 हटने के बाद में कश्मीर में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। एक भी घटना हमने नहीं वहां होने दी। लोग
आश्वस्त हो गए। इनकी बात पे लोगों ने यकीन कर लिया कि भाई कश्मीर तो बिल्कुल सेफ है, और लोग वहां चले गए। इन्होंने उसका इंतजाम तो नहीं किया ना कहीं भी। भाई कश्मीर में तो जो इस प्रकार के पर्यटक स्थल रहे हैं, जो आपके धार्मिक स्थल रहे हैं, जो आपके इस प्रकार के पॉइंट है, वहां सुरक्षा तो होनी बहुत जरूरी थी। अब एक सिपाही भी ना खड़ा कर पाए, आर्मी तो बहुत दूर की बात है। तो इसमें फेलियर कौन है? फेलियर सरकार है, भारत सरकार है। अब ये कौन कहे इन बातों को? जो कहेगा उसी को देशद्रोही कहेंगे। जो गोदी मीडिया के लोग बाग हैं वो तो गुणगान करने में लगे हुए हैं, महिमा मंडित कर रहे हैं। असल मुद्दों से ध्यान भटका करके गलत दिशा में हम बिल्कुल गलत दिशा में आप यहाँ से भड़का रहे हैं। भारत में वो मस्जिद में ना जावे, वो मंदिर में ना जावे, उसकी सब्जी नहीं लेने के, उसके फल नहीं लेने के, उसकी दुकान में नहीं जाने के, उसके कश्मीर में जाने के। भाई सब तो अपना है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे ठाकुर उग्र सिंह चौहान, जिनको आपने सुना। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।